प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथाएं इस चैनल पर आज तक हजारों कहानियां अपलोड हो चुकी है। 1300 के भी ऊपर कहानियां हो चुकी है और प्रतिदिन एक कहानी, छोटी सी कहानी जो कि हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम है, हमें कुछ चिंतन करने के लिए मजबूर करने में समर्थ है। ऐसी छोटी छोटी कहानियां रहती है जो कि हमें प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। अतः आपसे निवेदन है, आप नए हो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि प्रत्येक कहानी का नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपनी गाड़ी से वो जगह देखने को जाने के लिए समुद्यत हुआ, तैयार हुआ जहां पर उसको मिनरल वाटर की फैक्ट्री डालनी थी। बीच में एक नदी थी। अब ये व्यक्ति नदी किनारे आती, क्योंकि वहां पे रास्ता खत्म हो गया, ब्रिज नहीं था और नदी के किनारे किनारे से पूरा घूम के कम से कम 6 घंटे का रास्ता था दूसरे गांव में जाने का। पर यदि नदी को क्रॉस कर ले तो वो सिर्फ आधे घंटे में पहुंच सकता था। अब उसके पास ऑप्शन यही था कि नाव के अंदर बैठकर हो जाए, क्योंकि नदी भयंकर तूफानी नदी थी और आधा घंटा नाविक को लगता था। एक ही नौका थी, बहुत गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी दिनचर्या प्रतिदिन सवेरे 6 बजे आ जाता था और शाम को 6 बजे वापस अपने घर के लिए निकल जाता था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने भी राहगीर वहां पर आते, उसका यही काम था कि इस किनारे से उनको उस किनारे पे छोड़ना और उस किनारे से इस किनारे पर छोड़ना। ये व्यक्ति भी जब वहां पर पहुंचा तो सोचने लगा, कौन इतना समय व्यतीत करेगा, रोड से जाने का गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूं और नदी के किनारे उस पार जाने के लिए इस नाविक का सपोर्ट ले लेता हूं। और ये सोचकर वो नौका के अंदर बैठ गया। नौका के अंदर बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद में सूट बूट टाई वगैरह पहना हुआ था, उसने नाविक की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? नाविक ने कहा, नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता। अरे तुम कैसे आदमी हो? प्रतिदिन प्रत्येक अखबार के अंदर मेरी बड़ी बड़ी फोटो रहती है, मैं इतना फेमस आदमी हूं और तुम मुझे नहीं जानते? नहीं सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अखबार कहां से पढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं आपको नहीं जानता। थोड़ी देर और जाने लगे तो ये जो बिजनेसमैन था, व्यापारी था, वो कहने लगा कि तुम्हारी तो जिंदगी बेकार हो गई। इसे लगने लगा, गुस्सा तो आया कि कुछ बोलूं, पर चुपचाप पी गया। बेचारा गरीब था और कस्टमर तो कुछ भी कोई भी बोल सकता था। उसने बोल दिया, पर इसने सहन कर लिया कि सचमुच में मेरी जिंदगी तो बेकार ही है। मैं क्या करता हूं, सिवाय मेरे को चप्पू चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। राहगीरों को इस किनारे से उस किनारे पर छोड़ने के अलावा मुझे क्या आता है। थोड़ी सी देर हुई होगी कि ये बिजनेसमैन फिर से उसको कहने लगा, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? अरे संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तुम कह रहे हो कि मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। क्या करूं साहब, मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और मैं पहली या दूसरी ही पढ़ पाया, उनकी मौत हो गई, उनका साया मेरे ऊपर से चला गया, तो घर का भरण पोषण कौन करेगा? छोटी उम्र में ही मैंने मेरे पापा का जो बिजनेस है, आपकी भाषा में काम है, वो मैंने संभाल लिया, लोगों को यहां से वहां पे ले जाने का। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है, बस मेरी रोजी रोटी चलती है। तो तू शहर में भी नहीं गया है? शहर का वातावरण कैसा होता है, क्या होता है, तुझे नहीं पता? नहीं सर, मुझे नहीं पता। तू जानता है जहां पर तू जिस
जगह मेरे को छोड़ने वाला है, वहां से बिल्कुल नजदीकी बहुत बड़ी फैक्ट्री मैं खोलने वाला हूं, और वो मिनरल वाटर शहरों के अंदर बेचा जाएगा। जानते हो मिनरल वाटर? इसको इंग्लिश तो आती ही नहीं थी। बोला क्या होता है सर ये? अरे जो बोतल में पानी रहता है ना, वो पानी शहरों में बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। तुमने देखा नहीं कि किसी दुकान के ऊपर? सर मैंने आपको कहा ना, मैं तो शहर में कभी गया ही नहीं, मैं नहीं जानता। तुम्हारी जिंदगी सचमुच में बेकार हो गई है, तुम गए काम से, तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। ये अब सोचने लगा कि सचमुच में मेरी जिंदगी बेकार है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं है, मेरे को कुछ ज्ञान ही नहीं है। उसका ध्यान भटक गया और चाकू चलाते चलाते जिस जगह पर बड़ा पत्थर था, टापू जैसा था, उससे उसकी नौका टकरा गई, जबकि वो हमेशा बचा के निकालता था। टकराते ही नौका में दरार पड़ गई और पानी नौका के अंदर घुसने लगा। धीरे 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 नौका में पानी ज्यादा ज्यादा होते जा रहा था। अब नाविक समझ गया कि अब नौका डूबने वाली है। उसने कहा साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो उसने कहा कि नहीं भाई मुझे तैरना नहीं आता है। इसे हंसी आ गई। उसने कहा साहब आपको तैरना नहीं आता है, आप इतना सब कुछ ज्ञान रखते हो, जानते हो, आप तो कैसे क्या फिर अब इस नदी से होगा? मैं तो तैरना जानता हूं, मैं तो तैर कर अभी किनारे पे पहुंच जाऊंगा। उसने कहा कि भाई मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बहुत तुम सोचा भी नहीं और तुमको एकदम तुच्छ व्यक्ति समझकर मैं कुछ भी बोलता रहा, पर मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं मर जाऊंगा इतने पानी के अंदर डूब के, कुछ भी करके मेरी जान बचा। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरी जान बचा लो। इसने कहा कि साहब मैं सिर्फ तैरना नहीं जानता हूं, मैं जो डूबता है उसको भी पार लगाना जानता हूं। आप कसकर मुझे पीछे से पकड़ लीजिए, आपको मैं डूबने नहीं दूंगा और मैं तैरकर आपको किनारे पर पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और उस नाविक ने इस बिजनेसमैन को डूबते हुए बचा लिया ही नहीं, उसको किनारे पर भी लगा दिया और उसके दिमाग में यह सवाल छोड़ दिया कि आज हम किसी को भी तुच्छ समझते हैं। दोस्तों तुच्छ मत समझो, कौन कब हमारे जीवन का खिवैया बन जाएगा, जिंदगी का बोल नहीं सकते हैं। आज वो साधारण नौका चलाने वाला, उसने इसके जीवन को ही बदल दिया। जो आसमान में उड़ रहा था बिजनेसमैन, वो जमीन पे आ गया और उस दिन से उसने कसम खा ली कि कोई आदमी छोटा नहीं होता है, कुछ ना कुछ गुण उसके अंदर ऐसा होता है जो दूसरों की भी जिंदगी को संवार देता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।